वेट वेलनेस वेट रिडक्शन की बात नहीं करती, राइट वेट की बात करती है। बहुत अंतर है। वेट रिडक्शन में मैं वेट इतना कम कर लूं कि इतना हड्डियों का ढांचा बन जाऊं, वो भी नहीं चाहिए। और इतना वेट हो कि उठा ना पाऊं अपने आप को, वो भी नहीं चाहिए। नो मोर नो लेस। वेट वेलनेस इज अ वे ऑफ लिविंग, इट्स अ लाइफस्टाइल दैट कीप्स यू इन शेप, डिजीज फ्री, इन हेल्दी। आपको शेप में रखना है। वेट रिडक्शन is not only about losing weight, it is about gaining shape and reducing weight. अब राइट वेट के लिए हमें अनहेल्दी एक्स्ट्रा वेट कितना है वो पता होना चाहिए। पहला सवाल जब आप किसी भी वेट रिडक्शन प्रोग्राम में पूछते हैं तो पहला ये सोचना चाहिए कि मेरे पास कितना एक्स्ट्रा वेट है। जब बीपी हाई होता है तो बीपी लो करने की दवाई खाते हैं। जब शुगर हाई होता है तो शुगर लो करने की दवाई खाते हैं। तो सबसे पहले डिस्कवर करते हैं कि मेरा बीपी हाई है कि लो है, मेरा शुगर हाई है कि लो है। जब शुगर हाई या लो होता है या बीपी हाई या लो होता है, फिर उसके हिसाब से उसका सोल्यूशन ढूंढा जाता है। इसी तरह सबसे पहले ये डिस्कवर करना है कि आप कहाँ पे हैं। आप अंडरवेट हैं, नॉर्मल हैं, ओवरवेट हैं, ओबीस हैं या ओवर ओबीस हैं। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, व्हाइट में अंडरवेट है, जो रेड है उसमें जो पिंकिश है वो नॉर्मल है, ब्लू जो है ओवरवेट है, येलो ओबीस है और रेड वाला बहुत ओबीस है। अब ये जो है पता कर रहे कैसे कि हम कहाँ खड़े हैं। इसके लिए अपनी हाइट ले लो, कोई भी फीता लेके हाइट नाप लो, कोई भी वेट मशीन रख के अपना वेट ले लो और एक हाइट वेट चार्ट आता है जो कि ये सामने आपको दिख रहा है, उससे अपना राइट वेट की रेंज पता कर लो। अब अगर मेरा 5 फुट 7 इंच हाइट है तो मेरा वेट 70 से 75 किलो के बीच में होना चाहिए। ये चार्ट बताता है। अब हमें ये देखना है कि हम इन रेंज है कि आउट ऑफ रेंज है। सबसे पहले कि मैं ब्लू में हूँ, येलो में हूँ, रेड में हूँ, नॉर्मल में हूँ कि अंडरवेट में हूँ। दूसरा है कि टॉप ऑफ रेंज में हूँ कि बॉटम ऑफ रेंज में हूँ। अब मैं आ गया ब्लू में। अब ब्लू में आया तो मेरी 5 फुट 7 इंच हाइट है, तो मेरे पास 2 लेवल्स हैं, 70 का और 75 का। मैं 75 पे खड़ा हूँ तो बहुत जल्दी मैं येलो में जाने वाला हूँ, और अगर 70 पे खड़ा हूँ तो हो सकता है मैं जल्दी पिंक में आ जाऊं। पिंक कलर इज हेल्थ। तो सबसे पहले किसी भी वेट वेलनेस प्रोग्राम में ये पता करिए कि आप इस चार्ट के हिसाब से कहाँ खड़े हैं। और ये बड़ा आसान सा तरीका है। आप अपनी हाइट ले लीजिए, वेट ले लीजिए और हाइट वेट चार्ट के हिसाब से मेल फीमेल है ये पता कर लीजिए कि आप कहाँ पे खड़े हैं। और अगर आप उस ब्लू में खड़े हैं, येलो में खड़े हैं, रेड में खड़े हैं, तो अपना देख लीजिए कि मैं रेंज के ऊपर खड़ा हूं कि नीचे खड़ा हूं। अब ये करने के बाद नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। हेल्दी राइट वेट आपके सामने आ जाएगा कि मेरा वेट हेल्दी है कि राइट है, हेल्दी है कि राइट नहीं है, मैं कितना मोटा हूं, कितना मैं एक्स्ट्रा वेट ले रहा हूं, और शेप में आके मुझे, शेप में आने के लिए मुझे क्या करना है, कितना वेट कम करना है। ये पहले टारगेट ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है, कमिटमेंट हो जाती है कि जब तक आप को ये नहीं पता कि मुझे कितना बीपी कम करना है, कितना शुगर कम करना है, आप कम नहीं कर सकते। अगर आपने ज्यादा कम कर दिया तो आपको कम शुगर की प्रॉब्लम हो जाएगी, ज्यादा कर दिया तो ज्यादा शुगर की प्रॉब्लम है। इसी तरह बीपी में है, ज्यादा बीपी है तो बीपी की प्रॉब्लम है, कम बीपी है तो कम बीपी की प्रॉब्लम है। इसी तरह वेट में अगर ज्यादा है तो प्रॉब्लम है, कम है तो प्रॉब्लम है, राइट वेट। अब राइट वेट पहुंचने के लिए आपने देख लिया कि पहले मेरा गोल क्या है, 5 किलो है, 10 किलो है, 20 किलो है, 15 किलो है। अब जब आपने वेट का गोल बना लिया कि मुझे 15 किलो कम करके राइट वेट पे आ जाना है, तो वेट वेलनेस प्रोग्राम शुरू होता है। वेट वेलनेस प्रोग्राम एक लाइफस्टाइल है और बड़ा सिंपल प्रोग्राम है। इसके 3 स्टेप है। फॉलो योर डीएनए सॉफ्टवेयर, एंजॉय द राइट डोज। डोज का मतलब जो भी आप लें
वो राइट डोज में होनी चाहिए, एंड बी रेगुलर। ये 3 चीज बहुत जरूरी है। अब फॉलो योर डीएनए, डू नॉट डिस्टर्ब। नेक्स्ट प्लीज। वेट वेलनेस का जो नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप है, फॉलो योर डीएनए, उसको डिस्टर्ब नहीं करो। अब इस स्लाइड पे मैं 5-7 मिनट लूंगा आपके। डीएनए क्या है? डीएनए आपका सॉफ्टवेयर है। अब अगर आप अपने डीएनए, अपने सॉफ्टवेयर को डिस्टर्ब कर देते हैं तो आप वेट वेलनेस प्रोग्राम में नहीं आते। अब डीएनए क्या है? एक गाड़ी है डीजल की, एक गाड़ी है पेट्रोल की। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दो और डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डाल दो तो क्या होगा? गाड़ी रुक जाएगी। ये वेट की जो प्रॉब्लम है ना, ये ह्यूमन बीइंग को छोड़ के किसी चीज में नहीं है, किसी जानवर में नहीं होती। रीजन क्या है? कि वो फॉलो करते हैं अपने डीएनए को, उसको डिस्टर्ब नहीं करते। एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग्स, हम अपने डीएनए को डिस्टर्ब करते हैं। एक शेर है, वो जो खाता है, सालों साल से वही खाता आ रहा है, उसने घास खाना शुरू नहीं किया। आज भी शेर वही खा रहा है जो 100 साल पहले खा रहा था, 200 साल पहले खा रहा था, 300 साल पहले खा रहा था। और गाय भी वो खा रही है और खाती है जो वो पहले खाती थी, घास, वेजिटेरियन। ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम अपने डीएनए को, खाने को चेंज करते हैं जिससे हमारा डीएनए डिस्टर्ब हो जाता है। हमको डीएनए मिलता है पेरेंट्स से। पेरेंट्स हमको शक्ति देते हैं खाने को पचाने की, एसिमिलेट करने की और बॉडी बनाने की। तो हमें वही खाना चाहिए जो ईट एंड ड्रिंक व्हाट योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स एंड योर जनरेशन यूज्ड टू ईट। अब अगर आपके पेरेंट्स मद्रास में थे और वो राइस खाते थे, इडली वड़ा डोसा खाते थे, और आप जो है पराठे खाने लगेंगे, तो आप अपने डीएनए को डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास वो डीएनए नहीं है, वो डाइजेस्टिव कैपेसिटी नहीं है, वो खाना पचाने की, जो कि पंजाब में खाया जाता है। अगर आप बंगाल में हैं तो बंगाल का जो खाना है वो आप खाएंगे, तो वो आपके पास उसका डीएनए है, इसलिए वो पचेगा। और आप कभी भी जब तक अगर अपने मील को डिसरप्ट नहीं करेंगे, अपने डीएनए को डिसरप्ट नहीं करेंगे, तो आप जो है 100% वेट पे रहेंगे, हेल्दी वेट पे रहेंगे। डीजल की गाड़ी में पेट्रोल मत डालिए, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल मत डालिए। आज 10 में से 9 लोग वेट वेलनेस में नहीं है, राइट वेट पे नहीं है, क्योंकि वो नहीं खाते जो उनको खाना चाहिए। जिसका उनके पास सॉफ्टवेयर है वो खाते हैं, चाइनीज खाते हैं, वो मुगलई खाते हैं, वो खाते हैं जो जिसका उनके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, इसलिए वो वेट वेलनेस या राइट वेट पे नहीं है। यहाँ मैं बोलना चाहूंगा, खाना से कभी कोई आदमी मोटा नहीं होता, गलत खाने से मोटा होता है। अगर आपका डीएनए के हिसाब से खाना खाएंगे, आपका खाना पच जाएगा, आपको कोई जरूरत नहीं है किसी एक्स्ट्रा मील की। मेरा जो सबसे बड़ा सरप्राइज और शॉक ग्लोबली होता है, और साइंस ये सपोर्ट करती है, ये जो मील रिप्लेसमेंट आता है ना, कि मील रिप्लेसमेंट खा लो और वजन कम हो जाएगा, सबसे बड़ा रॉन्ग कॉन्सेप्ट मील रिप्लेसमेंट का है। क्योंकि सबसे पहले हम डीएनए को स्ट्राइक कर रहे हैं, सबसे पहले हम अपने डीएनए को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। हमारा डीएनए मील रिप्लेसमेंट के लिए नहीं बना, हमारा डीएनए पैकेज्ड फूड के लिए नहीं बना, हमारा डीएनए मील रिप्लेसमेंट के लिए नहीं बना। आप लिख लीजिए, जिसने मील रिप्लेसमेंट खाया वो बीमार पड़ेगा, क्योंकि वो डीएनए को डिस्टर्ब करेगा, उसका वो नेचुरल खाना नहीं है। वजन कम, वेट लॉस होगा। वेट लॉस तो हवा भी खाओगे तो वेट लॉस हो जाएगा, मील रिप्लेसमेंट की क्या जरूरत है? पानी भी खाली पानी पे भी रहोगे तो वेट लॉस हो जाएगा। अगर आप 15 दिन फास्टिंग कर लोगे तो वेट लॉस हो जाएगा। बट वेट वेलनेस नहीं है, वो वेट लॉस है। और जैसे ही आप मील रिप्लेसमेंट खाते हैं, आपका वेट लॉस हो जाता है, बट वेट वेलनेस नहीं होती। वेट वेलनेस में मील रिप्लेसमेंट का कोई रोल नहीं है।
सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और पॉइंट नंबर 1, ईट एंड ड्रिंक व्हाट योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स एंड योर जनरेशन यूज्ड टू ईट। अगर आप समोसे खाते हैं तो खाइए, अगर आप पकोड़े खाते हैं तो खाइए, वही आपके पास सॉफ्टवेयर है, वो पच जाएगा, वो कहीं नहीं जाके वजन बढ़ाता। दूसरा है लिव विद नेचर एंड नेचुरल प्रोड्यूस। आपका डीएनए नेचर के लिए बना हुआ है, नेचुरल चीजों के लिए बना है। मीट खाना है तो नेचुरल है, फल फूल खाने हैं तो नेचुरल है, सब्जियां खानी है तो नेचुरल है। नेचुरल चीज खाइए, भले मटन खाइए, चिकन खाइए, बट ये सब नेचुरल है, उसको आर्टिफिशियल मत बनाइए। और जितना नेचुरल खाएंगे उतना अपने डीएनए का सपोर्ट आप लेंगे और आपका वेट वेलनेस की तरफ आप चलेंगे। तीसरा जो डीएनए की रिक्वायरमेंट है, फॉलो योर बायोलॉजिकल क्लॉक। आपका डीएनए जो है, एक आपको बायोलॉजिकल क्लॉक दिया गया है। सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है, मौसमों का क्लॉक है, सर्दी गर्मी बरसात। इसी तरह हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसको फॉलो करिए और अपने डीएनए को डिस्टर्ब मत करिए। अगर सुबह खाना है तो सुबह खाना है, दोपहर में खाना है तो दोपहर में खाना है, रात को खाना है तो रात को खाना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करिए। तो सबसे पहले वेट वेलनेस के लिए आपको फॉलो योर डीएनए का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। ये वेट रिडक्शन में इस प्रोग्राम नहीं है, ये वेट वेलनेस का प्रोग्राम है जो डीएनए की साइकिल से शुरू होता है। और यहाँ पे हम मील रिप्लेसमेंट, खाना छोड़ दो, खाना चेंज कर दो, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं देते। हमारा कॉन्सेप्ट है जो आप खाते हो उससे कभी मोटे नहीं हो सकते। दूसरा आता है वेट वेलनेस में एंजॉय राइट डोज। अब आपने खाना खाना है, अब प्रॉब्लम कहाँ है? मेरे को खाना खाना है बट मैं राइट डोज में नहीं खाता। मेरी राइट डोज क्या है? 1500 कैलोरी पर डे, एक्स्ट्रा इज हार्मफुल। अब मेरे को ये जो चीज है राइट डोज ऑफ फूड, इसके ऊपर ध्यान देना है। अगर मुझे वेट वेलनेस में रहना है तो ईट राइट डोज ऑफ फूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, राइट डोज। अब आप एक दवाई है जिसकी डॉक्टर डोज लिख के देता है आपको कि सुबह दोपहर शाम ये एक एक गोली 500 मिलीग्राम की खाओ। आप ज्यादा खाओगे तो क्या होगा? और कम खाओगे तो असर नहीं करेगी, ज्यादा खाओगे तो हार्मफुल होगी। क्योंकि वो टेस्ट करी हुई होती है, उस पर प्रमाणित करी हुई होती है राइट डोज पे। हम खाना क्या करते हैं? राइट डोज का खाते ही नहीं है। हम 1500 किलो कैलोरी की जगह, जो कि एक एवरेज मील है, उसको 3 गुना 4 गुना 5 गुना ज्यादा खाते हैं। जब हम ज्यादा डोज खाएंगे तो उस खाने का क्या होगा? वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो जाएगा और उसी की वजह से आपका फूड वेलनेस, ये जो वेट वेलनेस कॉन्सेप्ट है, वो फेल हो जाता है। दूसरा जो है एक्सरसाइज। बॉडी एक्सरसाइज मांगती है। बॉडी एक ऐसी बैटरी है जिसको चलाते रहोगे तो चार्ज रहेगी, बैठ जाओगे तो डाउन हो जाएगी। एक्सरसाइज इन राइट डोज, नॉट मोर नॉट लेस, 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स पर डे। ये जो है राइट डोज का कॉन्सेप्ट है। आपने खाना राइट डोज में खाना है, आपने एक्सरसाइज राइट डोज में करनी है, और टेक राइट डोज ऑफ स्लिम डेक, एनर्जी डेक एंड रिएक्टिव गो, द फूड फॉर वेट वेलनेस। ये तीन जो लेटेस्ट साइंटिफिकली प्रूवन आपको राइट ईटिंग की तरफ ले जाते हैं, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे, राइट डोज में लेने से काम करेगा। नेक्स्ट स्टेप वेट वेलनेस का है बी रेगुलर, क्लींस रेगुलरली। आप रोज नहाते हैं, साफ करते हैं, दांत करते हैं। ईट रेगुलरली, जो खाते हैं वो रेगुलर खाएं। कभी सुबह खा लिया, कभी दोपहर को, कभी इधर खा लिया, कभी उधर, वो नहीं करें। एक्सरसाइज रेगुलरली और सोए रेगुलरली। जो आपका स्लीपिंग टाइम है उस पर सोइए, उस पर उठिए, तो आपका वेट वेलनेस को इससे बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगी। अब एक ये पिक्चर देखिए, वेट वेलनेस को कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट सबसे छोटा लेते हैं, लंच उससे बड़ा लेते हैं और डिनर सबसे बड़ा लेते हैं, और डिनर के बाद हम सो जाते हैं। जब हम अपनी बॉडी को सुला रहे हैं तो इतना खाना अपनी बॉडी को क्यों देते हैं? कि वो सो जाए। वो जाके खाना पचता नहीं है, इनडाइजेशन रहती है, क्योंकि हम सो गए। हमारी बॉडी रेस्ट कर रही है, हमारे सेल्स रेस्ट कर रहे हैं, वो डाइजेशन नहीं कर रहे। होना क्या चाहिए वेट वेलनेस में? ब्रेकफास्ट सबसे बड़ा होना चाहिए, उसके बाद लंच, उसके बाद डिनर। अगर मुझे 1500 कैलोरी रोज खानी है तो मुझे जो है कम से कम नहीं तो 750 से 1000 कैलोरी सुबेरे
500 कैलोरी लंच और 250 कैलोरी डिनर ऐसे होना चाहिए। ये तस्वीर को याद रखें, ये विजुअली दिमाग में रखें। वेट वेलनेस रिक्वायर्स ब्रेकफास्ट हैवी, लंच लाइट, डिनर वेरी लाइट। क्योंकि डिनर के बाद आप सो जाते हैं, आपकी बॉडी के सेल सो जाते हैं, आपके सारे टिश्यूज सो जाते हैं, जबकि दिन भर आप काम करते हैं, इसलिए आपका ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए। तो वेट वेलनेस का जो रेगुलरिटी का इशू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट शेप एंड वेट के लिए समराइज करते हैं, फॉलो योर डीएलए विच इज एसेंशियल फॉर सक्सेस, एंजॉय राइट डोज। जो खाना चाहते हैं खाइए, खाने में कोई तकलीफ नहीं है, खाने को दोष मत दीजिए, डोज को दोष दीजिए। सपोर्ट, उससे आपकी वेलनेस जर्नी को सपोर्ट मिलेगी। और बी रेगुलर, जो आपका रेगुलरिटी है उससे आप वेलनेस गोल, वेट वेलनेस गोल पे फास्टर पहुंच जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट के साथ हम अब बात करते हैं वेट वेलनेस किट की, साइंस बेस्ड वेट वेलनेस किट, जो कि शेप एंड वेट आपका बनाती है। उसमें 3 प्रोडक्ट हैं, स्लिम डेक, एनर्जी डेक एंड रिएक्टिव गो एडवांस। अब ये 3 आपको क्यों लेने चाहिए वेट वेलनेस में, इसका कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। अब हमने खाना जो था वो खा लिया, जो भी खाते हैं, कोई खाने में परहेज नहीं है। सबसे पहला वेट वेलनेस में दिमाग से निकाल दिए मुझे खाने का परहेज करना पड़ेगा। जो खाते हैं वो खाइए, जो पेरेंट्स खिलाते हैं या जो ग्रैंड पेरेंट्स का खाना, अपना खाना खाइए, फॉरेन फूड मत खाइए, डीएनए को मत डिस्टर्ब करिए। मैं बार बार बोलूंगा, मील रिप्लेसमेंट वगैरह ये जितने भी आते हैं कोई फायदा नहीं है इनका। आपका जो फूड है रेगुलर होम कुक्ड फूड, दैट इज द बेस्ट फूड। उसके बाद डोज के ऊपर जरूर ध्यान दीजिए, ओवरडोज ना करिए। जो भी चीज है, एक्सरसाइज की भी ओवरडोज ना करिए, फूड की भी ओवरडोज ना करिए, किसी भी चीज की ओवरडोज ना करिए। और तीसरा, रेगुलरिटी रखिए। जो भी चीज करना चाहते हैं, जो भी आपका रेगुलर शेड्यूल है उसको रेगुलर रखिए। अगर आप सुबह दोपहर शाम खाना खाते हैं तो खाइए, लेकिन उसमें जो ब्रेकफास्ट है, जो पहला खाना है मॉर्निंग का, वो सबसे हैवी होना चाहिए। उसके बाद दोपहर का खाना लाइट होना चाहिए, और रात का खाना तो बिल्कुल लाइट होना चाहिए। जो सोने के लिए आपको उतना खाना खाना चाहिए जो सोने के लिए आपको तैयार करे। इंडिया में रिवर्स होता है कि हम जो है सबसे हैवी खाना रात को खाते हैं, और यही एक मेन कारण है जो कि हमारे को, क्योंकि हम थकावट के बाद भूख लगी होती है, भूख लगी होती है इसलिए ज्यादा खाते हैं। जब ज्यादा खाते हैं वो रात को यूज नहीं होता, क्योंकि भूख भर तो लिया हमने, अपना कंटेनर पेट भर लिया, लेकिन उसका पाचन नहीं हुआ, उसका यूज नहीं हुआ। अब इन प्रॉब्लम्स को आप कॉन्शियसली सॉल्व कर सकते हैं, और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको 3 प्रोडक्ट मिलते हैं, एनर्जी डेक, स्लिम डेक एंड रिएक्टिव। एनर्जी डेक फॉर वेट वेलनेस, स्टे एनर्जाइज, स्टे कमिटेड, let energy deck help you exceed. Slim deck, your weight loss goals are within reach with slim deck. Reactive go advance, stay nourished, stay balanced, let reactive go advance support your transformation and weight loss. ये वेट वेलनेस किट के 3 प्रोडक्ट है, एनर्जी डेक, स्लिम डेक एंड रिएक्टिव गो एडवांस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दीज प्रोडक्ट्स डू। अब एनर्जी डेक क्या करता है, जब हम वेट वेलनेस की तरफ जाते हैं, जो भी खाते हैं राइट डोज में खाते हैं और रेगुलरिटी से खाते हैं, हमारे को देखा गया है कि ये प्रैक्टिस करने में क्या दिक्कत आती है, वो आती है भूख, वो आती है लो एनर्जी लेवल। और एनर्जी डेक उस नेगेटिविटी को, वो जो नेगेटिविटी आती है जब आप वेट वेलनेस में प्रोग्राम में अपने आप को डालते हैं, वेट वेलनेस सिस्टम में डालते हैं, वो नेगेटिविटी को दूर करने के लिए एनर्जी डेक आपका सपोर्ट करता है, जिससे आप नेगेटिव नहीं हो, आपकी एनर्जी बनी रहे और आप वेट वेलनेस प्रोग्राम अच्छी तरह इंप्लीमेंट कर सकें और फॉलो कर सकें। इसकी 3 लॉन्ग अप्रोच है। रिचार्ज, सबसे पहले तो ये आपकी बॉडी को रिचार्ज कर देता है। रिफ्रेश, अब कंप्यूटर में आपने देखा होगा कभी कभी हैंग हो जाता है तो रिफ्रेश किया जाता है। और अगर आप नॉन प्रोडक्टिव होने वाले हैं, थकावट से तंग हैं, तो आपको रीइग्नाइट करता है। अब ये सब करता है बिकॉज ऑफ इट्स इंग्रेडिएंट, जिससे मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है और आपकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो आपको वेट वेलनेस प्रोग्राम को कैरी फॉरवर्ड करने में बहुत इजी होती है। अब ये इसके साइंस बैक रोल्स हैं इंग्रेडिएंट्स के।
कि कोरियन जिनसेंग क्या करता है, टॉरिन क्या करता है, नियासिन क्या करता है, पेंटोथेनिक एसिड क्या करता है। इसको आप पढ़ सकते हैं या कभी एक्सटेंसिव उसमें होगा तो ईच इंग्रेडिएंट को आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि विटामिन बी सिंक, गुराना सीड, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, सोडियम एंड पोटेशियम, कॉफी सीड एक्सट्रैक्ट, ये सब साइंटिफिकली इंग्रेडिएंट्स हैं जिसका एक फूड बनाया गया है जो बॉडी में सिनर्जिस्टिकली काम करते हैं। ये जितने इंग्रेडिएंट हैं आपके एनर्जी ड्रिंक के, ये हमने लिखे तो इसमें ऐसे हैं कि अलग अलग क्या करते हैं, लेकिन जब ये मिल जाते हैं, एक टीम बन जाती है इन सारे इंग्रेडिएंट्स की और ये एक जुड़ हो जाते हैं, तो ये बॉडी में कमाल करते हैं। ये इसकी खासियत है। इनको आप अलग अलग लेंगे तो वो फायदे नहीं दिखेंगे जो इनको एक साथ लेने के फायदे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जो आप लेते हैं, स्लिम डेक, टारगेटेड सपोर्ट फॉर इफेक्टिव वेट वेलनेस। अब इसमें क्या है, तीन मेन चीज है। फैट मेटाबॉलिज्म, हमने फैट खाया, फैट को जलाना, ये फैट बर्नर है। फैट मेटाबॉलिज्म क्या है, फैट को जला देता है, स्टोर्ड फैट को कम कर देता है। दूसरा एपेटाइट कंट्रोल, जो जीएलपी फैक्टर होता है, जो माइंड का फैक्टर है कि माइंड को भूख लग रही है, जैसे आप स्ट्रेस में आते हैं या कोई भी होता है तो आपको कभी भूख ज्यादा लगती है, कभी कम लगती है। माइंड कंट्रोल्स द हंगर, नॉट द स्टमक। इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके हंगर को, क्रेविंग्स को और ओवर ईटिंग को रिड्यूस कर देते हैं। तो एपेटाइट कंट्रोल हो जाती है। हमने कहा डोज कंट्रोल हो जाती है। तो सबसे पहले फैट मेटाबॉलिज्म हो जाता है। और जो आप खाते हैं, अगर आपको 1500 की प्रैक्टिस करनी है कि भाई मुझे 1500 की डोज लेनी है, लेकिन आप 2000 की डोज लेते हो या 1700 की डोज ले लेते हो, तो वो कम करने में भी ये स्लिम डेक आपकी मदद करता है। और फैट बर्निंग एंड रेगुलेशन में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जितना फैट बॉडी में जहां भी है उसको जलाना शुरू कर देता है, उसको यूज करना शुरू कर देता है। ये रोल है स्लिम डेक के। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं हर मील के पहले, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के पहले, जैसे आप खाना खा रहे हैं, अपने डीएनए के हिसाब से खाना खा रहे हैं। सोचिए आप खाना खाने बैठे हैं सुबेरे ब्रेकफास्ट पे, डीएनए के हिसाब से खाना खा रहे हैं, डोज अपनी खा रहे हैं, रेगुलरिटी से खाना खा रहे हैं और साथ में स्लिम डेक खा रहे हैं, तो आप इंश्योर्ड हैं कि आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स ऑफ नहीं जाएगी, एक्स्ट्रा डोज नहीं जाएगी। अब ये जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर मील के आधा घंटा पहले हम कहते हैं कि स्लिम डेक एक पिल ले लीजिए। अब साइंस बैक्ड रोल ऑफ स्लिम डेक इंग्रेडिएंट्स। अब इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट हैं उसकी क्या क्या रोल है, जैसे फैट ऑक्सीडेशन और मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करना, सेपरेशन ऑफ एपेटाइट, इम्प्रूव्ड स्टेटी। इम्प्रूव्ड स्टेटी का मतलब है कि भूख कम लगना, रिड्यूस फैट स्टोरेज, इनहिबिशन ऑफ लाइपोजेनेसिस। ये कहते हैं कि फैट स्टोर को कम करती है और लाइपोजेनेसिस को बढ़ाती है। सपोर्ट ऑफ बॉडी कंपोजिशन, जो आपकी बॉडी की कंपोजिशन है, जो शेप लाने का काम करती है, ये इसमें वो इंग्रेडिएंट है जैसे फॉस्फोलिन एंड सीएलए, जो कि बॉडी को शेप और लीन मास में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। फिर लिपिड प्रोफाइल एंड कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इंप्रूव होती है, ग्लूकोज रेगुलेट होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, सपोर्ट फॉर लिवर एंड डाइजेस्टिव हेल्थ होता है, माइल्ड डिटॉक्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट होते हैं, एंड रिडक्शन इन एब्डोमिनल एंड वाइसरल फैट, जहां पे सबसे ज्यादा फैट स्टोर होता है, उसमें भी ये इसके इंग्रेडिएंट काम करते हैं। तो अगर आप स्लिम डेक को समझें तो सबसे पहले सिनर्जेटिक मल्टी पाथवे एक्शन, मतलब बहुत तरफ से एक्ट करता है बॉडी के ऊपर, कंबाइंस मल्टीपल मैकेनिज्म जैसे थर्मोजेनेसिस, फैट को जलाना, एपिटाइट कंट्रोल, मेटाबॉलिज्म बढ़ाना, फॉर होलिस्टिक फैट लॉस अप्रोच, supporting during calorie restriction, reduces hunger, maintains metabolism, prevents muscle during calorie restriction diet. Convenience and simplification, इतने हर्ब्स को कंबाइन किया गया है कि बहुत इजीली आप इसका बेनिफिट आपको पहुंच जाता है इस फॉर्मेट में, इस कंसंट्रेशन में, कि ये वेट मैनेजमेंट के लिए द बेस्ट, अगर मैं कहूँ आज के इंडस्ट्री में द बेस्ट हर्बल सिस्टम फॉर वेट मैनेजमेंट, स्पेशली वेट वेलनेस। उसके बाद जाते हैं हम रिएक्टिव गो एडवांस, जो कि एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट का पिल है। इसमें बहुत सारे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं और अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं
माइक्रोग्राम्स मिलीग्राम्स में, ये वो सप्लाई कर देते हैं जो रिएक्टिव गो। तो बॉडी किसी की डेफिशिएंसी नहीं होती फूड की वजह से या कम फूड की वजह से डेफिशिएंसी नहीं होती। ये जितने भी इनके इंग्रेडिएंट्स हैं उनका क्या रोल है वो इन स्लाइड्स में दिया हुआ है। वो जब आपको थोड़ा फ्री हो तो ये ओपीजी आपको स्लाइड्स दे देंगे, आप इसको पढ़ सकते हैं और अपनी नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं। अब आप देखते हैं कि शेप एंड वेलनेस, शेप एंड वेट वेलनेस, शेप एंड वेट यू वांट। इसके किट के 3 प्रोडक्ट हैं, स्लिम डेक, एनर्जी डेक और रिएक्टिव गो एडवांस। अब क्वेश्चन आता है व्हाई यूज स्लिम डेक, एनर्जी डेक एंड रिएक्टिव गो एडवांस। ये कोई पूछे कि भाई ये क्यों दिया जाता है, तीनों हम क्यों रिकमेंड करते हैं, ये हमने बताया कि ये एक वेट वेलनेस प्रोग्राम है। ये इनटेक कंट्रोल करता है, डेली एनर्जी इंप्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। दीज 3 न्यूट्रास्यूटिकल प्रोवाइड सेफ, हर्बल, साइंटिफिकली वैलिडेटेड अप्रोच टू हेल्दी शेप एंड वेट मैनेजमेंट। अब कहेंगे 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, खाली स्लिम डेक ले लें, नहीं, ये एक सिस्टम है, वो सिस्टम को चलाना पड़ेगा, उस सिस्टम को चलाना पड़ेगा। उस सिस्टम में जो वेट वेलनेस का सिस्टम है उसके संग ये काम करेगा। इसलिए जो है इसको किट का फॉर्म दिया गया है कि जिसको वेट वेलनेस प्रोग्राम में भर्ती होना है, जिसको वेट वेलनेस प्रोग्राम में ऐड होना है, वो पूरे किट के साथ ऐड हो, क्योंकि उसको राइट शेप चाहिए, राइट बॉडी की शेप चाहिए और राइट वेट चाहिए। स्लिम डेक आपका कंट्रोल योर इनटेक करता है, एनर्जी डेक बूस्ट डेली एनर्जी। These are just highlighting points, help reduce overeating naturally, controls। 1 मिनट पीछे ले जाएंगे, एक स्लाइड पीछे स्लिम डेक पे। हाँ, कंट्रोल क्रेविंग्स, मतलब खाने की, इंक्रीज स्टेटी, प्रिवेंट एक्सेस कैलोरी लोड। अगर आपका 1500 से थोड़ा 1600-1700 हो रहा है तो वो रिड्यूस कर देता है। सपोर्ट पोर्शन कंट्रोल विदाउट डाइटिंग, आपको डाइटिंग ना भी करनी हो लेकिन ये पोर्शन कंट्रोल आपके माइंड को बोल देता है बस हो गया, डोज राइट हो गई, खत्म हो गया। अब एनर्जी डेक जो है, जो नेक्स्ट स्लाइड में है, स्लाइड नंबर 32 के बाद जो है वो एनहांसेस मेटाबॉलिज्म, नेचुरल एनर्जी लेवल, फटीग कम करता है, सपोर्ट्स एन एक्टिव प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, रिएक्टिव गो फैटमॉलिज्म में सपोर्ट करता है, रेगुलेट शुगर स्पाइक्स, प्रमोट लिवर डिटॉक्स एंड डाइजेस्टिव बैलेंस, रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन। इन समरी स्लिम डेक जो है वो जो आपके अंदर जाता है उसको कंट्रोल करता है, जो आप खाते हैं उसको कंट्रोल करता है। एनर्जी डेक आपको एनर्जी देता है और रिएक्टिव गो जो खाया है उसको बर्न करता है और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको इफेक्टिव करता है। एक कंज्यूमर के लिए इसके बेनिफिट्स जो आते हैं किट के वो हैं, ये कंप्लीट नेचुरल नॉन मेडिसिनल वेट वेलनेस सिस्टम है जिससे हेल्दी शेप एंड वेट आता है, हायर एनर्जी एंड प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस्ड क्रेविंग, हार्मोनल बैलेंस बनता है, इंप्रूव डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, सस्टेनेबल सेफ रिजल्ट्स विदाउट केमिकल्स एंड मेडिसिन। और आपको कोई मील रिप्लेसमेंट नहीं लेनी, कोई आपको ऐसी चीज नहीं करनी जो कि ट्रेडिशनली जितने वेट वेलनेस प्रोग्राम्स है वो मेरे हिसाब से इस कॉन्सेप्ट के सामने आर इनइफेक्टिव, क्योंकि वो वेट लॉस प्रोडक्ट्स हैं, वेट वेलनेस प्रोडक्ट्स नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। These are what the kit contains. Now it is available, your weight wellness kit. You can buy it. You can shop from Be Young store. It is a MRP of 5,234 rupees। जो वेट वेलनेस किट का MRP है वो 5,200 है। इसमें 1 पैक स्लिम डेक है, 2 पैक एनर्जी डेक के हैं और 4 पैक रिएक्टिव गो एडवांस के हैं। 7 पैक्स 3 प्रोडक्ट के मिलते हैं। इसमें आपका रिटेल मार्जिन है वो 1734 रुपए का है और डीपी 3,500 रुपए, मतलब 3,500 की इन्वेस्टमेंट पे 1734 रुपए आपका मार्जिन मिलता है, जो कि 50% के करीब का रिटेल मार्जिन इस पे बैठता है, जो कि एक अट्रैक्टिव रिटेल मार्जिन है जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स और कंसल्टेंट्स हैं। और इसमें जो है 3,500 रुपए में आपको 20 पीवी मिलते हैं। द बेस्ट पीवी ऑफर इज 3,500 रुपए में आपको 20 पीवी आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, आपके स्कोर में ऐड होते हैं जब आप वेट वेलनेस किट डालते हैं। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है पीवी अर्न और हाई पीवी स्कोर बनाने के लिए। नेक्स्ट प्लीज।
तो हम यही कहते हैं कि वेट वेलनेस प्रोग्राम जो है वो शेप एंड वेट रिडक्शन नहीं है, शेप एंड वेट बनाने के लिए वेट वेलनेस किट, वेट वेलनेस प्रोग्राम को अडॉप्ट करिए। नेक्स्ट प्लीज। ये इसका प्रोडक्ट कोड है 4319 और इससे जो है आप शॉप कर सकते हैं। ये डिटेल्स ऑलरेडी आपको पता है। एक सजेशन है कि जब आप वेट वेलनेस पे जाएं और आप जब रेगुलर वेट हो जाए तो उसके साथ रिफ्रेश डेक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो एनर्जी एंड अलर्टनेस इंक्रीज करता है, फोकस एंड मेंटल क्लैरिटी इंक्रीज करता है, मसल एंड हाइड्रेशन सपोर्ट, एंटीऑक्सीडेंट एंड मेटाबॉलिज्म बूस्ट। ये जो है आपको एडिशनल प्रोडक्ट है जो अग्रेसिव वेट वेलनेस प्रोग्राम के ऊपर जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं वेट वेलनेस प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं जो है सारी स्टेप्स ले रहा हूँ, डीएनए के हिसाब से खा रहा हूँ, मैंने रिस्ट्रिक्शन हटा दी, मैंने कोई अपने दिमाग से सारी, सबसे पहले तो घबराहट हटानी है कि मेरे को ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, मेरा ये खा लें, ये नहीं खाना। जो खाना है खाओ, मस्ती से खाओ, राइट डोज में खाओ, और साथ में जो है रेगुलरिटी मेंटेन करो, और अपने जो वेट वेलनेस किट है उसका साथ में यूज करो। गारंटी है कि अगर आप ये पूरा कॉन्सेप्ट वेट वेलनेस का 30 डेज प्रैक्टिस करते हैं तो पहले महीने में आपका 3 किलो प्लस माइनस 5 किलो तक वजन कम हो सकता है। और अगर आपका 10 किलो का वजन है, 2 से 3 महीने, मैक्सिमम 2 से 3 महीने आपका वेट जो है राइट वेट पे आ जाएगा। मुझे इस प्रोडक्ट का और इस कॉन्सेप्ट का, वेट वेलनेस का, मिशन बी यंग भारत के अंडर में कम से कम 300-400 लोगों को ये हमने फॉर्मली इनफॉर्मली ट्राई किया है। लॉन्च करने से पहले कॉन्सेप्ट को टेस्ट किया, वेट वेलनेस कॉन्सेप्ट को टेस्ट किया, लोगों को खिलाया, कैमोफ्लेज करके खिलाया, जिसको हम क्रॉस ट्रायल कहते हैं, और काफी हैवी वेट्स को खिलाया। और जितने भी स्पेक्ट्रम में, जैसे आपने पीछे वो स्लाइड देखी थी, रेड वाले में है, ग्रीन वाले में है, ब्लू वाले में, सब येलो वाले में, सब टाइप के लोगों को खिलाया। एंड कंक्लूसिव रिजल्ट वाज दैट वी हैड ऑलमोस्ट 80% रिजल्ट। वेरी गुड सर। जो 20% रिजल्ट कम आया, वो भी, उसके भी हमने रीजन ढूंढे कि कहाँ फेल हो गए। अब फेल जो हुए वो हुए, हम डू नॉट फॉलो डीएनए में। अब वो चाइनीज मोमो खा रहे हैं, बॉडी उसको रिजेक्ट कर रही है, तो डाइजेशन नहीं हो रहा, और वो रोज खा रहे हैं, कभी कभी खाना बात अलग है, अपना खाना खा नहीं रहे, वेस्टर्न खाना खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं। और 60 खाने जो घर में खाने होते हैं, 3 मील डेली, और महीने में 90 मील में से पता लगा खाली 15 मील जो है वो होममेड फूड खा रहे हैं, एंसेस्ट्रल जनरेशनल मील, फैमिली मील खा रहे हैं। बाकी टाइम तो बाहर अंदर जो मिल गया वो खा रहे हैं। वो मेन कारण हमारे फेलियर का हुआ। कई लोगों ने जो फेल हुए वो रेगुलरिटी पे हो गए कि गोली खाना छूट गया, हर मील के पहले स्लिम डेक नहीं खाया, कभी जो है उन्होंने एनर्जी डेक नहीं खाया तो थक गए तो ज्यादा खा लिया खाना। तो रेगुलरिटी और डीएनए को फॉलो करना बहुत जरूरी है अगर 100% रिजल्ट चाहिए। नहीं तो 70-80% रिजल्ट तो गारंटेड है 3 से 5 किलो का विद दिस कंसेप्ट। और मील रिप्लेसमेंट ना करें प्लीज, मील रिप्लेसमेंट ना करें।